एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी का रुख ही बदल दे। सुनो, कभी ऐसा हुआ है कि आप एक किताब पढ़कर उठे और लगा जैसे दुनिया देखने का नजरिया ही बदल गया? वो मोटिवेशन, वो जोश, वो आत्मविश्वास जो पन्नों से सीधा दिल में उतर आया। अगर नहीं तो ये किताब आपके लिए है, और अगर हाँ तो भी ये किताब आपके लिए है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि 20 बेस्टसेलर्स का गोल्डन कॉम्बिनेशन है। एटॉमिक हैबिट से लेकर द अल्केमिस्ट तक, थिंक एंड ग्रो रिच से लेकर इकिगाई तक, हर किताब की सारी खुशबू, सारी सीख, सारी पावर एक ही जगह। खासकर आप जैसे युवाओं के लिए जिनके पास सपने हैं पर कभी कभी दिशा नहीं, जोश है पर थोड़ा डर भी है। ये किताब वो दोस्त बनेगी जो आपको बताएगी असफलता तो सफलता का पहला चैप्टर है, छोटी आदतें ही बड़ी जीत लाती हैं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। कल्पना करो, एक ऐसा टूल किट जिसमें स्टीव जॉब्स का विजन, गांधी जी का धैर्य और रमन की खोज सब कुछ हो। चाहे करियर हो, रिश्ते हो या खुद को पहचानने की जद्दोजहद, ये किताब आपका कॉम्पस बनेगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां हर पन्ना आपसे कहेगा उठो, जागो और रुको नहीं। क्योंकि अच्छी किताबें दोस्त होती हैं और ये दोस्त आपका हाथ पकड़कर सही रास्ते पर चलने को कहेगी। अध्याय 1, एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतों का जादू। 8, एटॉमिक हैबिट्स की कहानी। अरे भाई, कल से डाइटिंग स्टार्ट करूंगा, मधुकर ने चिप्स का पैकेट फेंकते हुए कहा। पर कल आज का कल ही तो होता है ना, उसकी बहन ने आंख मारकर जवाब दिया। यही वो पल था जब मधुकर को समझ आया कि कल पर टालने की आदत उसे मोटापे से ज्यादा मार रही है। और यहीं से शुरू होती है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की असली कहानी, छोटी छोटी आदतों के बड़े बड़े चमत्कारों की। 1% का जादू। कछुआ हारा नहीं, हैरान हुआ। किताब की सबसे दमदार बात यह है कि ये हमें रातों रात सफलता के झांसे से बाहर निकालती है। जेम्स कहते हैं, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो तो साल भर में खुद को 37 गुना बेहतर पाओगे। यानी रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ लो, 5 मिनट योग कर लो, एक फल खा लो, ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हें मैराथन में जीत दिलाएंगे। लेकिन सर, मैं तो जिम जाता था, 1 हफ्ते में कोई फर्क नहीं दिया तो छोड़ दिया। ये सुनकर जेम्स हंसते हैं। भाई, बीज बोकर रोज खोद कर देखोगे तो पौधा कैसे बढ़ेगा? आदतों का गणित क्रिकेट मैच नहीं, प्रैक्टिस नेट जीतती है। किताब में एक शानदार फॉर्मूला है, क्यू ग्रेटर देन क्राविंग, ग्रेटर देन रिस्पॉन्स, ग्रेटर देन रिवॉर्ड। मतलब आदतें बनाने के लिए क्यू संकेत, जिम बैग बिस्तर पर रख दो ताकि दिखे तो याद आए। क्राविंग इच्छा, जाने के बाद आइसक्रीम खाऊंगा, ऐसा ट्रीट सेट करो। रिस्पॉन्स क्रिया, सिर्फ 5 मिनट ही सही, शुरू कर। 2 रिवॉर्ड, इनाम, ट्रैकर में टिक लगाकर खुद को थप्पी दो। मैं हर शाम फोन चलाता हूं तो ट्रिक ये है, जब भी सोफे बैठो फोन की जगह किताब रख दो। छोटी सी बदलाव, बड़ी आदत। युवाओं के लिए गोल्डन टिप्स, टेंशन नहीं, ट्रैक्शन चाहिए। 2 मिनट रूल, पढ़ाई शुरू करनी है, बस किताब खोलकर पहला पैराग्राफ पढ़ लो, दिमाग कहेगा चलो आगे भी पढ़ लेते हैं। अच्छी आदतों को आसान, बुरी को मुश्किल बनाओ। सोशल मीडिया का पासवर्ड इतना लंबा रखो कि टाइप करने का मन न करे। हैबिट स्टैकिंग, चाय पीते ही 1 पेज नोट्स लिखूंगा, पुरानी आदत से नई जोड़ दो। जीत का मंत्र, आज नहीं तो कभी नहीं। किताब का सबसे दिल छू लेने वाला संदेश है, तुम्हारे बुरे दिन भी अच्छी आदतों का 80% हिस्सा पूरा कर ले तो तुम्हारी प्रगति कभी रुकेगी नहीं। यानी अगर टाइम नहीं है तो 2 पुशअप ही सही, लेकिन चेन मत तोड़ो। तो यारो, याद रखो, तुम कोई नतीजा नहीं, एक प्रक्रिया बन रहे हो। जैसे मधुकर ने रोज 1 फल खाकर साल भर में 20 किलो घटाए, वैसे ही तुम भी अपने एटॉमिक हैबिट से धीरे धीरे सुपर हीरो बन जाओगे। कल क्या, अभी से शुरू, सिर्फ एक छोटी सी आदत बस। अध्याय 2, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 आदतें जो आपको असाधारण बना देंगी। अरे यार, मुझे लगता था कि सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत काफी है, अंकुर ने कॉफी शॉप में किताब पढ़ते हुए मुझसे कहा। लेकिन इस किताब में तो बिल्कुल अलग बात लिखी है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या पढ़ रहे हो? द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसने किताब का कवर दिखाया। अक्षत, ये स्टीफन कोवी नाम के एक गुरु ने लिखी है। और यार, इसमें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या टू डू लिस्ट नहीं है, इसमें तो जिंदगी बदलने वाले सिद्धांत हैं। अच्छा, फिर जल्दी बताओ क्या लिखा है, मैंने उत्सुकता से पूछा। पहली आदत, प्रोएक्टिव बनो। अंकुर ने कहानी शुरू की। मान लो तुम्हारा दोस्त ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस लेट पहुंचता है और बॉस से डांट खाता है। अब वो पूरा दिन गुस्से में रहेगा और सबको बताएगा कि ट्रैफिक ने मेरा दिन खराब कर दिया। लेकिन कोवी कहते हैं, असली समस्या ट्रैफिक नहीं बल्कि उसकी प्रतिक्रिया है। मैंने हामी भरी, हाँ, हमारा एक दोस्त तो हमेशा कहता है मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया।
पर कोवी कहेंगे नहीं, तुम दुखी हो क्योंकि तुमने चुना कि उसके जाने को अपनी खुशी से जोड़ लो। अंकुर ने उछलकर कहा, बिल्कुल। प्रोएक्टिव लोग समस्याओं को दोष नहीं देते बल्कि जवाबदेही लेते हैं। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। ये सबसे मजेदार है, अंकुर ने कहा। सोचो, अगर तुम्हारी फ्यूनरल चल रही हो और लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हो, तुम चाहोगे कि वो क्या कहें? ये आदमी पैसे का प्यासा था या इसने दुनिया को बेहतर बनाया? मैं चौंका। अरे ये तो गहरा है। हाँ, कोवी कहते हैं, अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखो। जैसे अगर तुम्हारा सपना एक अच्छा इंसान बनना है तो आज से ही ईमानदारी और दया के फैसले लेना शुरू करो। तीसरी आदत, पहली चीज को पहले रखो। अंकुर ने मेरी नोटबुक की तरफ इशारा किया। तुम हर रोज टास्क लिस्ट बनाते हो ना, पर क्या जरूरी चीजें हमेशा फौरन करते हो? मैंने कबूल किया। नहीं, मैं फालतू मैसेज रिप्लाई करता रहता हूँ और बाद में पछताता हूँ। यही समस्या है, वो बोला। कोवी का जरूरी वीएस अजरूरी वाला मैट्रिक समझो। असफल लोग सिर्फ अर्जेंट चीजें करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, पर सफल लोग जरूरी काम पहले करते हैं, जैसे पढ़ाई या परिवार। चौथी आदत, विन विन सोचो। अंकुर ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। मान लो तुम और तुम्हारा भाई आखिरी पीस पिज्जा के लिए झगड़ रहे हो। अब 3 रास्ते हैं, तुम जीतो, वो हारे, विन लूज। तुम पिज्जा आधा कर लो, कॉम्प्रोमाइज। तुम उसे पिज्जा दो और फ्रिज में और बना लो, विन विन। मैं हंसा। ये तो गेम चेंजर है। हमारी क्लास में भी कुछ लोग दूसरों को नीचे गिराकर आगे बढ़ते हैं, पर कोवी कहते हैं असली विजेता वो है जो दूसरों को भी जिताए। 5वीं आदत, पहले समझो फिर समझाओ। याद है हमारी फ्रेंड शिवानी? अंकुर ने पूछा। वो हमेशा दूसरों की बात काटकर अपनी प्रॉब्लम बताने ला गति है। कोवी कहेंगे, असली कनेक्शन तभी बनेगा जब तुम सुनना सीखो। मैंने सिर हिलाया। मेरे पापा कहते हैं 2 कान 1 मुंह, मतलब सुनना ज्यादा जरूरी है। 6ठी आदत, सिनर्जी बनाओ। ये मेरी फेवरेट है, अंकुर ने उत्साह से कहा। कोवी कहते हैं 1 1 1 1 हो सकता है, यानी टीम वर्क से मैजिक होता है। जैसे हम दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, अगर मैं तुम्हें मैथ समझाऊं और तुम मुझे इंग्लिश, तो दोनों का फायदा। 7वीं आदत, खुद को तराशो। अंकुर ने किताब बंद करते हुए कहा, आखिरी सबक सबसे सरल है, कुल्हाड़ी की धार तेज करो, यानी रोज थोड़ा सुधार करो। चाहे एक्सरसाइज हो, किताब पढ़ना हो या ध्यान लगाना, छोटे छोटे स्टेप से ही महान बनते हैं। युवाओं के लिए क्यों जरूरी? मैंने सोचकर कहा, आजकल हम झटपट सक्सेस चाहते हैं। कोचिंग वाले 10 दिन में इंग्लिश सीखो जैसे झांसे देते हैं, पर कोवी याद दिलाते हैं, असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। अंकुर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, इसीलिए ये किताब 30 साल बाद भी ट्रेंडिंग है। ये ट्रिक्स नहीं, सिद्धांत सिखाती है। तभी उसका फोन बजा। चलो, क्लास का टाइम हो गया। मैंने मजाक किया, अरे पहली चीज को पहले रखो, क्लास जरूरी है या फिर कॉफी पीते रहना? हम दोनों हंसते हुए उठे। उस दिन मैंने सीखा, सफलता की आदतें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस सही चुनावों का नाम है। शब्दों का जादू, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी ताकत है। लक्ष्य के बिना जीवन यात्रा के बिना नक्शा है। असली प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, अपने कल से होती है। अब सोचो, आज तुम कौन सी आदत बदलोगे? अध्याय 3, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। दिमाग का खेल, सफलता की नई मनोविज्ञान कहानी। अरे यार, मैच हार गए, अब क्या होगा? विजय ने अपने कोच से कहा, पसीने से तरबतर। कोच मुस्कुराए, तुम हारे नहीं, सीख रहे हो, फर्क समझो। यही वो पल था जब विजय ने माइंडसेट की असली ताकत समझी। सोच का जादू, 2 दिमागों की कहानी। कारोल ड्वेक की यह किताब एक जादुई दर्पण की तरह है, जो बताती है कि हमारी सोच 2 तरह की होती है। मैं कर सकता हूँ वाला विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। मेरे बस की बात नहीं वाला स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। उदाहरण, ऋचा और तनवीर दोनों को गणित में फेल होने पर अलग प्रतिक्रिया मिली। ऋचा के पापा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि कम है, लेकिन तनवीर की मां ने कहा, अगली बार और मेहनत करोगे। साल बाद तनवीर टॉप कर गया, क्योंकि उसने अभी नहीं को कभी नहीं नहीं समझा। असफलता नहीं, ये तो पढ़ाई है। किताब कहती है, गिरोगे तो सीखोगे, छुपोगे तो सड़ोगे। बचपन में हम गिर गिर कर चलना सीखते थे, फिर बड़े होकर गलतियों से डर क्यों लगे। संवाद, शिक्षक, ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। विद्यार्थी, फिक्स्ड माइंडसेट, मैं इस लायक नहीं बना। विद्यार्थी, ग्रोथ माइंड्स। ईटी, अगली बार नए तरीके से कोशिश करूंगा। युवाओं के लिए गेम चेंजर। आज की दुनिया में जहां हर दिन नई चुनौतियां आती हैं, लचीली सोच सबसे बड़ा सुपर पावर है। एडिशन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया, क्योंकि उसका मंत्र था, हर गलती मुझे एक नया तरीका सिखा रही है। मंत्र जो बदल दे जिंदगी, अभी नहीं पर कल जरूर।
मुश्किलें मेरी स्ट्रेंथ बढ़ा रही हैं। दूसरों की सफलता मेरी प्रेरणा है। कहानी का अंतः विजय ने अगले मैच में जीत हासिल की। कोच ने पूछा, क्या सीखा? विजय हंसा, हार मेरी टीचर थी और मैं उसका स्टूडेंट। सीख, आपका दिमाग एक मांसपेशी है, जितना व्यायाम करोगे उतना मजबूत होगा। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए याद रखना, मैं अभी सीख रहा हूँ, हार नहीं रहा। साथ में 1 कप चाय और ये किताब सफलता की रेसिपी। अध्याय 4, हाउ टू विन फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस पीपल। दोस्त जीतो और दिलों पर राज करो, एक जादुई सफर। एक छोटे से शहर में अंकुर नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास तेज दिमाग था, नौकरी भी अच्छी थी, लेकिन एक समस्या थी, लोग उससे जल्दी जुड़ नहीं पाते थे। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी किताब थमाई, हाउ टू विन फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस पीपल। यह किताब उसकी जिंदगी का जादुई मंत्र बन गई। चलो हम भी अंकुर के साथ इस सफर पर चलें और डेल कार्नेगी के सबक सीखें। पाठ 1, दूसरों की तारीफ करो मगर दिल से। अंकुर के ऑफिस में एक नई लड़की रिचा आई थी। सब उसके काम में गलतियां निकालते, लेकिन अंकुर ने एक दिन कहा, रिचा तुम्हारी रिपोर्ट का लेआउट कितना क्लीन है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। ये सुनकर रिचा की आंखें चमक उठी। उस दिन से वो अंकुर की सच्ची दोस्त बन गई। मंत्र, दिल से दी गई तारीफ दरवाजे खोल देती है। पाठ 2, दिलचस्पी दिखाना दिलचस्प बनने से ज्यादा जरूरी है। अंकुर की बहन गीता हमेशा शिकायत करती, मेरे दोस्त मुझे समझते नहीं। अंकुर ने उसे एक ट्रिक बताई, लोगों से उनके बारे में पूछो, खुद के बारे में बताने से ज्यादा। अगले दिन गीता ने अपनी सहेली से पूछा, तुम्हारा डांस क्लास कैसा चल रहा है? और देखते ही देखते वे घंटों बातें करने लगी। मंत्र, कान खोलो दिल जीतो। पाठ 3, गलती मान लो तो बन जाओ हीरो। अंकुर का दोस्त अंकित गुस्से में आया, तुमने मेरी प्रेजेंटेशन आइडिया चुरा ली। पुराने अंकुर ने होता तो झगड़ा करता, लेकिन अब उसने कहा, माफ करना भाई, मैंने सोचा तुम्हारी आइडिया इतनी बढ़िया है कि सबको बतानी चाहिए। अंकित का गुस्सा गायब हो गया। मंत्र, ईगो छोड़ो इज्जत पाओ। युवाओं के लिए खास सबक। आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये सबक और भी जरूरी हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर लाइक से ज्यादा असली कनेक्शन मायने रखते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में टीम को सुनना खुद को साबित करने से बेहतर है। अंतिम पाठ, याद रखो लोग अपना नाम सुनना पसंद करते हैं। अंकुर ने कॉलेज के चपरासी को उसके नाम से बुलाया, रमेश भैया आपका चाय का स्वाद अलग ही है। उस दिन से रमेश उसे एक्स्ट्रा चाय पिलाने लगा। मंत्र, छोटी छोटी बातें बड़े रिश्ते बनाती है। तो दोस्तों, ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं, लेकिन इसमें इंसानियत का मंत्र छुपा है। अगर तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढोगे तो दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। अब बताओ आज तुम किसकी मुस्कान बनोगे? अध्याय 5, मैन सर्च फॉर मीनिंग। जिंदगी का मतलब ढूंढने की कहानी। विक्टर फ्रैंकल की अनमोल सीख। सुनो, एक कहानी सुनाता हूं एक ऐसे इंसान की जिसने नर्क देखा, फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद की चिंगारी बची रही। नाम था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। यहूदी थे और नाजी कंसंट्रेशन कैंप में 3 साल तक भूखे प्यासे रहकर भी उन्होंने खोज लिया कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब नहीं, जिंदगी जीने का दस्तावेज है। पहला अध्याय, नर्क में भी रोशनी। कल्पना करो एक ऐसी जगह जहां सुबह होते ही तुम्हें पता चले कि आज तुम्हारे दोस्त को जलाकर मार दिया जाएगा, जहां तुम्हारे जूते छीन लिए जाएं और बर्फ पर नंगे पांव चलना पड़े। फ्रैंकल बताते हैं कि एक दिन उन्होंने देखा एक बूढ़ा कैदी चुपचाप अपनी रोटी का एक टुकड़ा किसी और को दे रहा था। उन्होंने पूछा, ये क्यों? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरे बेटे को आज मेरी बड़ी ज्यादा जरूरत है। सीख, इंसान की असली आजादी ये चुनने की है कि वो किसी हालात में कैसा व्यवहार करेगा। दूसरा अध्याय, क्यों जिए। फ्रैंकल कहते हैं, कैंप में वे लोग जिंदा बचे जिन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? एक युवा कैदी ने उन्हें बताया, मैं जीना चाहता हूं क्योंकि मेरी बेटी बाहर मेरी राह देख रही है। वहीं जिन्होंने हार मान ली वे सुबह तक नहीं बच पाए। रोचक उदाहरण, फ्रैंकल ने खुद को कैंप में जिंदा रखने के लिए एक तरीका ढूंढा। वे भविष्य में क्लासरूम में अपनी अनुभव सुनाने की कल्पना करते थे। उन्होंने लोगोथेरेपी मकसद से इलाज की खोज की। अगर जिंदगी का कोई मतलब है तो कोई भी दर्द सहा जा सकता है। युवाओं के लिए सबक, अगर आज तुम परेशान हो, खोए हुए हो, तो फ्रैंकल का सवाल याद रखो, जिंदगी तुमसे क्या चाहती है? उनका मानना था कि हर पल हमें मौका मिलता है प्यार करने का, जैसे वो कैदी जिसने चांद को देखकर कहा, मेरी पत्नी अभी भी इसी चांद को देख रही होगी। कुछ बनने का, जैसे वो छात्र जो फ्रैंकल से मिला और बाद में डॉक्टर बना क्योंकि उसने तय किया था कि मैं दूसरों का दर्द कम करूंगा। अंतिम संदेश, तुम्हारी क्यों की ताकत। फ्रैंकल कहते हैं, जिंदगी कभी असहनीय नहीं होती, बस उसका मतलब खो जाता है। आज अगर तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है तो खुद
ए पूछो, मैं किसके लिए जरूरी हूँ? माँ बाप, दोस्त, पालतू जानवर भी। मैं क्या बन सकता हूँ? एक गीत, एक आविष्कार, एक मुस्कान भी तो है। आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ? एक बूढ़े का सामान उठाना भी तो मकसद है। याद रखो, तुम्हारा क्यों तुम्हें किसी भी कैसे से गुजार सकता है। फ्रैंकल ने नर्क में भी यही सीखा, और तुम आज ही अपना क्यों ढूंढना शुरू करो। अब बताओ, आज तुम अपनी जिंदगी का कौन सा मतलब खोजोगे? अध्याय 6, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, एक ऐसी किताब जो जिंदगी को हल्के में लेने की हिम्मत देती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी बदलने वाली साबित हुई। नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये कोई पॉजिटिविटी वाली फूली फुलाई किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा ठंडा पानी है जो तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगा और तुम्हें जगा देगा। कहानी शुरू होती है। मान लो तुम्हारा दोस्त अंकुर हर छोटी बड़ी बात पर परेशान हो जाता है। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, गर्लफ्रेंड ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, सोशल मीडिया पर लाइक्स कम आए, उसकी जिंदगी एक टेंशन की रेस बन चुकी है। अब उसे लेखक मार्क मैनसन कहते हैं, भाई तुम्हें हर चीज के बारे में इतना फक क्यों देने की जरूरत है? किताब का पहला बड़ा सबक यही है, सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता। खुद की परवाह करने की कला। मार्क एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार एक साधु अपने शिष्य को समझा रहा था, जब तुम किसी को गाली दोगे और वो उसे स्वीकार नहीं करेगा तो गाली किसके पास लौटेगी? शिष्य ने कहा, मेरे पास। साधु मुस्कुराए, ठीक ऐसे ही अगर तुम हर नकारात्मक बात को अपने मन में रखोगे तो वो तुम्हारी ही समस्या बनेगी। यहाँ किताब का दूसरा सबक आता है, जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो। गलतियां ही तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर है। एक और कहानी मार्क बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस में लाखों डॉलर गंवा दिए, रिश्ते तबाह किए और फिर भी खुश रहना सीखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दर्द को गले लगाना सीख लिया। सक्सेस फेलियर का ही दूसरा नाम है, वे कहते हैं। युवाओं के लिए ये किताब इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हम सब परफेक्ट लाइफ के पीछे भाग रहे हैं। इंस्टाग्राम पर दिखने वाली चमक दमक वाली जिंदगी हमें लगती है कि हमारी भी होनी चाहिए, पर मार्क कहते हैं, असली खुशी तब मिलती है जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है और क्या नहीं। कुछ जिंदगी बदल देने वाले संदेश। तुम्हारे पास सीमित फक्स हैं, उन्हें सोच समझकर खर्च करो। यानी अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे लिए मायने रखती है। तुम हमेशा राइट नहीं हो सकते और यही तुम्हें इंसान न बनाता है। खुशी की तलाश मत करो, बल्कि संघर्ष में मतलब ढूंढो। तो दोस्त, अगली बार जब कोई तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करे या तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो बस याद रखना, ये सब वैसे भी उतना मायने नहीं रखता जितना तुम सोच रहे हो। किताब का आखिरी वाक्य याद रखो, असली आजादी ये नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि ये है कि तुम क्या इग्नोर कर सकते हो। अब जाओ और अपनी फक्स बचाना शुरू करो। कूल। अध्याय 7, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सोच का जादू। एक पॉजिटिव माइंडसेट की कहानी। एक छोटे से शहर में अंकुर नाम का लड़का रहता था, जिसे हर छोटी बड़ी चीज से डर लगता था। एग्जाम का डर, दोस्तों के सामने बोलने का डर, यहाँ तक कि नए कपड़े पहनकर स्कूल जाने से भी उसकी घिघी बंध जाती थी। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी किताब थमाई, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और कहा, इसमें वो जादू है जो तुम्हारे डर को हरा देगा। कहानी की शुरुआत, मैं नहीं कर सकता से मैं जरूर करूंगा तक। अंकुर ने किताब पढ़नी शुरू की और पहला अध्याय ही उसकी जिंदगी बदल गया। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील कहते थे, अगर आप खुद पर यकीन करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपके सपनों को सच करने में जुट जाएगा। एक दिलचस्प उदाहरण। किताब में एक किसान की कहानी थी जिसकी फसल बारिश न होने से सूख रही थी। सब लोग हार मान चुके थे, लेकिन उसने रोज सुबह उठकर बादलों को देखकर कहे, आज बारिश होगी। लोग उसे पागल समझते, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, बारिश आई। अंकुर ने सीखा, हार मानने वालों के लिए दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता। युवाओं के लिए मंत्र, तुम्हारा दिमाग सुपर हीरो है। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया, एग्जाम्स और दूसरों से तुलना करने का प्रेशर युवाओं को तनाव में डालता है, ये किताब एक मैजिक वैंड की तरह है। जैसे इंस्टाग्राम वीएस रियल लाइफ। किताब कहती है, दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी काबिलियत पर शक मत करो, तुम्हारी जर्नी अलग है और बेहतर भी। एग्जाम्स का डर। अंकुर ने एक ट्रिक अपनाई, वो रोज मिरर के सामने बोलता, मैं ये पेपर अच्छे से दूंगा। धीरे धीरे उसका डर गायब हो गया। प्रेरणा की चाबी, 3 गोल्डन रूल्स। अपने दिमाग की आवाज बदलो, जब भी नेगेटिव विचार आए उसे पलट दो। मैं फेल हो जाऊंगा की जगह मैं पूरी मेहनत करूंगा। छोटी जीत सेलिब्रेट करो। अंकुर ने पहली बार क्लास में हैंड उठाकर जवाब दिया तो उसने खुद को आइसक्रीम से रिवॉर्ड दिया। दूसरों को गिफ्ट दो पॉजिटिविटी। जब तुम किसी को हौसला देते हो, तुम्हारी खुशी दोगुनी हो जाती है। अंत का सबक, जिंदगी एक इको है। किताब का सबसे खूबसूरत संदेश, जो तुम ब्रॉडकास्ट करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा।
अंकुर ने इसका मतलब समझा जब उसने एक बूढ़ी दीदी को बस सीट ऑफर की और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा भविष्य यह उज्जवल होगा। तो दोस्तों याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। अगली बार जब कोई डर तुम्हें घेरे तो मुस्कुराकर कहो, चैलेंज एक्सेप्टेड। अध्याय का अंत लेकिन तुम्हारी पॉजिटिव जर्नी का शुरुआती पन्ना। अध्याय 8, ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस। ग्रिट, जुनून और जिजीविषा की कहानी। अरे भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाने में गिरता है आखिर कैसे धीरे धीरे बिना डरे पेडल मारना सीख जाता है? मैंने अपने दोस्त मधुकर से पूछा। वो तो रोज कोशिश करता है ना, उसने कहा। बिल्कुल, और यही ग्रिट है। मैंने उसी जोश में एंगेला डकवर्थ की किताब ग्रिट की कहानी शुरू की। जुनून वाला बचपन, कोको की कहानी। एक बार की बात है, कोको नाम की एक लड़की थी जिसे डांस का पागलपन था, पर पहले साल उसके कदम ताल से बाहर थे। टीचर ने कहा, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। कोको ने जवाब दिया, पर मैं रोज अभ्यास करूंगी। और फिर 5 साल बाद वही कोको स्टेज पर सबकी धड़कनें थाम देती थी। मोरल ग्रिट का मतलब है मन का पक्का होना, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। माउंट एवरेस्ट और मैगी का सफर। माइंड में एक सीन चलाओ। मैगी नाम की एक महिला एवरेस्ट पर चढ़ रही है। आधे रास्ते में उसके पैरों में ब्लिस्टर हो गए, ऑक्सीजन कम हो रही है। दोस्तों ने कहा, वापस लौट चलो, पर उसने कहा, एक कदम, बस एक और कदम, और वो शिखर पर पहुंच गई। यहाँ ग्रिट का सीक्रेट है, छोटे छोटे जीत पर फोकस करो, बड़ी मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। युवाओं के लिए गेम चेंजर क्यों? आजकल के बच्चे हमारी तरह इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, 10 दिन में फिट बॉडी, ओवरनाइट सक्सेस। पर ग्रिट कहती है, असली मजा तो संघर्ष में है। जैसे वो स्टूडेंट जो रोज 2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करता है, चाहे रिजल्ट धीरे धीरे ही क्यों ना आए। फंडा, टैलेंट तो बस टिकट है, पर ग्रिट ही तुम्हें फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। रोजमर्रा के हीरो। हम सब में छुपा ग्रिट। तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाला वो अंकल जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 12 घंटे काम करता है, या वो दीदी जिसने घरवालों के विरोध के बावजूद कोचिंग सेंटर खोला। ये सब लॉन्ग टर्म लव के उदाहरण हैं। जैसे किताब कहती है, पैशन ढूंढो, फिर उसके साथ चिपके रहो जैसे गम से चिपकता है बाल। 5, तुम्हारी टर्न, ग्रिट का मंत्र। अब तुम्हारी बारी। अगले महीने का एक छोटा सा लक्ष्य बनाओ, चाहे वो डेली 5 पेज पढ़ना हो या स्पोर्ट्स प्रैक्टिस। और जब मन कहे छोड़ दे, तो याद करना कोको और मैगी की कहानी, क्योंकि गिरोगे तो सीखोगे, हारोगे तो जीतोगे, पर हार मानोगे तो कभी नहीं खेल पाओगे। तो क्या ये कहानी तुम्हें अपने सपनों के पीछे दीवाना बनने के लिए तैयार करती है? अध्याय 9, अवेकन द गी एंड विद इन जागो महादानव। एक कहानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में तूफान ला दिया। नाम है अवेकन द जायंट विद इन। और हाँ, ये कोई जादुई किताब नहीं है, बल्कि इसमें छुपे हैं वो राज जो तुम्हारे भीतर सोए हुए महादानव को जगा सकते हैं। अध्याय 1, वो दिन जब अंकुर ने खुद को पहचाना। अंकुर एक औसत कॉलेज स्टूडेंट था, क्लास में ध्यान नहीं, एग्जाम के डर से कांपता, और गर्लफ्रेंड के टूटने के बाद तो जैसे उसका आत्मविश्वास ही डूब गया था। एक दिन उसके मन में आया, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? तभी उसकी नजर इस किताब पर पड़ी। किताब की पहली सीख, तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें यह एहसास करना होगा। अंकुर ने सोचा, मैं खुद को कमजोर क्यों समझता हूँ? मेरे भीतर तो असीम शक्ति है। अध्याय 2, छोटी आदतों का जादू। किताब में लिखा था, रोज सुबह 5 मिनट का विजुअलाइजेशन तुम्हें चैंपियन बना सकता है। अंकुर ने कोशिश की। उसने खुद को स्टेज पर स्पीच देते क्राउड को हैरान करते हुए देखा। कुछ हफ्तों बाद वो असलियत में कॉलेज डिबेट में चैंपियन बन गया। संवाद दोस्त, ये सब कैसे हो गया? अंकुर मुस्कुराते हुए, मैंने सिर्फ अपने दिमाग को ट्रेन किया, जैसे टॉनिक पीकर सुपर हीरो बनता है। अध्याय 3, डर पर काबू पाने का मंत्र। किताब कहती है, डर को मत मारो, उसे सवारी करने दो। अंकुर के दोस्त प्रीति को इंटरव्यू का डर था। उसने ट्राई किया। हर बार घबराहट होने पर वो खुद से पूछती, ये डर मुझे क्या सिखा रहा है? 1 महीने बाद वो टॉप कंपनी में सेलेक्ट हो गई। युवाओं के लिए सबक, एग्जाम, करियर, रिश्ते, हर चुनौती में मैं कर सकता हूँ का मंत्र काम करता है। फेल होना बुरा नहीं। अगर टॉम क्रूज 200 ऑडिशन फेल कर सकता है, तो तुम 2-3 बार क्यों घबराओ? अंतिम संदेश, तुम्हारी ताकत का राज। किताब का सबसे दमदार लाइन, जब तुम अपनी सोच बदलोगे, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अंकुर आज एक मोटिवेशनल स्पीकर है, पर उसकी असली जीत यह है कि उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया। तो दोस्त, तुम्हारा महादानव कब जागेगा? अध्याय का अंत पर सफर शुरू होता है अब। अध्याय 10, डेयरिंग ग्रेटली। डेयरिंग ग्रेटली,
वो किताब जो आपको डर के बीच भी आगे बढ़ना सिखाएगी। तुम्हें पता है, असल जिंदगी का हीरो वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरकर उठता है। ये बात मुझे तब याद आई जब मैंने ब्रेन ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली पढ़ी। ये किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक दोस्त की तरह है जो आपको डर, शर्म और खुद को कमजोर मानने की जंजीरों से आजाद करता है। चलो, मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ। अधूरे होने का साहस, डर को गले लगाने की कला। कल्पना करो, एक क्लास में टीचर ने सवाल पूछा और तुम्हें जवाब पता है, लेकिन तुम हाथ नहीं उठाते क्योंकि क्या पता गलत हो जाए या लोग क्या सोचेंगे। ब्रेन ब्राउन कहती है कि यही डर हमें जिंदगी के बड़े मौकों से दूर रखता है। वो एक दिलचस्प शोध बताती है, जो लोग खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं वे असल में ज्यादा तनाव में रहते हैं, जबकि जो लोग अपनी कमियां स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं वे असल में ज्यादा सफल और खुश होते हैं। उदाहरण, सोचो तुम्हारा दोस्त अंकुर पहली बार स्टेज पर डांस करने जा रहा है। वो डरा हुआ है लेकिन फिर भी कोशिश करता है। भले ही वो गिर जाए, पर दर्शक उसकी हिम्मत की तालियां बजाते हैं। यही डेयरिंग ग्रेटली है। शर्म की दीवार तोड़ो, असल कनेक्शन की चाबी। शर्म एक ऐसा जाल है जो हमें कहता है तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी बात महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रेन ने हजारों लोगों से बात करके पाया कि जो लोग शर्म को हरा देते हैं वे दूसरों से गहरे रिश्ते बना पाते हैं। संवाद। माँ, बेटा तुम इस बार एग्जाम में फेल हो गए। बेटा सिर झुकाकर, हाँ मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। माँ गले लगाते हुए, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करोगे। यहाँ बेटे ने अपनी कमजोरी स्वीकार की और माँ ने उसे प्यार दिया। यही वल्नरेबिलिटी, अति संवेदनशीलता की ताकत है। युवाओं के लिए सबक, परफेक्ट होने का दबाव छोड़ो। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट लाइफ दिखाता है, लेकिन ब्रेन कहती है असली जीवन गड़बड़ है और वही सुंदर है। रियल लाइफ उदाहरण, सोचो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो हमेशा हैप्पी फोटोज डालता है, लेकिन असल में वो अकेलापन महसूस करता है। अगर वो अपनी सच्ची भावनाएं शेयर करे तो उसके फॉलोअर्स उससे ज्यादा जुड़ेंगे। गिरोगे तो उठोगे, फिर चलोगे तो बढ़ोगे। किताब का सबसे दमदार मैसेज है, शर्म या डर से भागो मत, उनका सामना करो। चाहे लव लाइफ हो, करियर या दोस्ती, असल सफलता उन्हें मिलती है जो खुद को पूरी तरह देने का साहस रखते हैं। प्रेरणा, एक बार स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर दुनिया बदल दी। तुम्हारी बारी, क्या तैयार हो ग्रेटली डेयर करने के लिए? अगली बार जब डर लगे, याद रखना, जो खेल में ही नहीं उतरता वो न जीतता है न हारता है, बस खुद को कोशिश से दूर रखता है। डेयरिंग ग्रेटली तुम्हें यही सिखाती है, डर के सामने हार मत मानो, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। तो आज से कोई छोटा सा साहसिक कदम उठाओ, किसी से माफी मांग लो, नया हॉबी ट्राई करो, या बस ये कह दो मैं आज अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि जो बड़ा डरता है वो बड़ा करता है। अध्याय 11, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी कहानी जो पैसे की असली एबीसी सिखाती है। सुनो मित्रों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाम है रिच डैड पुअर डैड। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं की सीख से हमें ये समझाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। चलो इसे एक दिलचस्प कहानी की तरह समझते हैं। दो पिता, दो सोच, एक सवाल। रॉबर्ट के असली पिता पुअर डैड पढ़े लिखे थे, नौकरी में टॉप पर हमेशा पैसों की टेंशन। मैं अमीर नहीं बन सकता, पढ़ो, नौकरी पकड़ो, पेंशन का इंतजार करो। दूसरी तरफ उनके दोस्त माइक के पिता रिच डैड, जिन्होंने 8वीं तक ही पढ़ाई की थी, कहते थे पैसा मेरा गुलाम है, मैं उसे काम पर लगाता हूं। यहीं से शुरू होती है असली पाठशाला। संवाद। रिच डैड, तुम्हें नौकरी करने की नहीं, नौकरी देने की सोचनी चाहिए। रॉबर्ट, लेकिन बिना पैसे के व्यवसाय कैसे? रिच डैड, दिमाग से काम लो, मूर्ख पैसे के लिए काम करते हैं, समझदार पैसे को काम पर लगाते हैं। अमीरों का सीक्रेट फॉर्मूला, एसेट्स और लायबिलिटीज। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक गेम खिलाया। एसेट संपत्ति, वो चीजें जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें, किराए का मकान, शेयर, बिजनेस। लायबिलिटी, दायित्व, वो चीजें जो पैसा निकालें, कार का ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल। उदाहरण, गरीब मध्यम वर्ग का घर लायबिलिटी है क्योंकि ईएमआई मरम्मत का खर्च, जबकि अमीर उसे किराए पर देकर एसेट बना लेते हैं। युवाओं के लिए टिप, अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए है तो नया फोन खरीदने के बजाय कुछ ऐसा खरीदो जो आगे पैसा कमाए, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स या छोटा स्टॉक। स्कूल वाली शिक्षा वीएस अमीरों की शिक्षा। पुअर डैड, अच्छे नंबर लाओ, सुरक्षित नौकरी पाओ। रिच डैड, फाइनेंस सीखो, टैक्स के नियम जानो, बिजनेस माइंडसेट डेवलप करो। रॉबर्ट ने एक छोटी सी कॉमिक्स की दुकान से शुरुआत की और धीरे धीरे रियल एस्टेट में कदम रखा, क्योंकि उन्होंने पैसे के खेल के नियम सीखे थे।
जॉब से फ्रीडम तक का सफर, रिच डैड का गोल्डन रूल। नौकरी सिर्फ एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। असली मंजिल है पैसा कमाने के लिए सिस्टम बनाना। उदाहरण, एक यूट्यूबर वीडियो बनाकर पैसा कमाता है, जबकि दूसरा 9-5 जॉब में उसी वीडियो के लिए एडिट करता है। अंतर सिर्फ माइंडसेट में है। 5 तुम्हारे लिए प्रेरणा के मंत्र। डर को ठोकर मारो। हार का डर, असफलता का डर, यही तुम्हें नौकरी में चिपकाए रखता है। खुद पर निवेश करो। तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट तुम्हारा दिमाग है। शुरुआत छोटी करो। 10 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हो। लेकिन आज ही क्यों है ये किताब तुम्हारे लिए? अगर तुम महीने के आखिरी तक पैसे गिनते हो, नौकरी को सब कुछ समझते हो, टैक्स, निवेश, बिजनेस जैसे शब्दों से डरते हो, तो ये किताब तुम्हारा फाइनेंशियल गुरु बन जाएगी। आखिरी बात, अमीर बनने के लिए पैसा नहीं, सोच चाहिए। यही इस किताब की सोने की चाबी है। तो कब शुरू कर रहे हो अपनी रिच डैड वाली जर्नी? अध्याय 12, द पावर ऑफ नाउ। वर्तमान का जादू, द पावर ऑफ नाउ की कहानी। एक छोटे से शहर में अंकुर नाम का एक लड़का रहता था, जो हर समय चिंता में डूबा रहता। कल का प्रोजेक्ट, परसों का एग्जाम, फिर नौकरी का तनाव। उसका दिमाग हर पल या तो बीते हुए कल को कोसता या आने वाले कल से डरता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी किताब थमाई, द पावर ऑफ नाउ। ये क्या है दादा? अंकुर ने पूछा। जीने की कला है बेटा, इसे पढ़ो, पर सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से समझो। तुम्हारा दिमाग एक शोरगुल वाला पड़ोसी है। किताब कहती है हमारा दिमाग बिना रुके बकबक करता रहता है, जैसे कोई रेडियो जिसका स्विच ऑफ नहीं होता। अगर तुम उसकी आवाज को मैं समझने लगो तो तनाव घर कर जाता है। उदाहरण, अंकुर को याद आया जब वो पार्क में बैठा था, तब भी उसका दिमाग क्लास टेस्ट के बारे में सोच रहा था। उसने महसूस किया, मैं पार्क में हूं, पर मेरा ध्यान वहां नहीं था। वर्तमान में जीना कैसे सीखें? सांसों पर ध्यान दो। जब भी दिमाग भटके, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, इस पल में क्या गलत है? जवाब आएगा, कुछ नहीं। प्रकृति का साथ, पेड़ पौधे, पक्षी हमेशा अभी में जीते हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो। संवाद, अंकुर ने दादा से पूछा, पर काम पूरा नहीं करूंगा तो? दादा हंसे, करना है तो अभी करो, पर डर के साथ नहीं, पूरे मन से। युवाओं के लिए सबक, तुलना छोड़ो। सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर दुखी होना बंद करो। तुम्हारा सफर अलग है। भावनाओं को देखो। गुस्सा या डर आए तो खुद से पूछो, क्या ये भावना मेरे अभी के लिए जरूरी है? प्रेरणा, एक दिन अंकुर ने देखा जब उसने टाइम टेबल बनाकर अभी पर ध्यान देना शुरू किया तो काम आसान हो गया। उसकी चिंता गायब हो गई। आखिरी संदेश, अतीत की कब्र और भविष्य के सपने दोनों ही वर्तमान की जमीन पर खड़े हैं। जो अभी को जीता है वही असली जीवन जीता है। दादाजी का आशीर्वाद, बेटा जब भी घबराओ बस एक सांस लो और खुद से पूछो, इस पल में मैं ठीक हूं ना? बस यही किताब का राज है। क्या तुम्हें भी अभी की ताकत महसूस हुई? अध्याय 13, ड्राइव, द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट मोटिवेट्स अस। ड्राइव, वो सच्चाई जो आपको प्रेरित करती है, एक जादुई कहानी। अरे यार, सुबह सुबह अलार्म बजते ही उठकर पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं करता? अंकुर ने अपने दोस्त अंकित से पूछा। मम्मी पापा बार बार कहते हैं कि टॉपर बनो, नौकरी पाओ, पर मेरा दिल तो गिटार बजाने में लगता है। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, तो डैनियल पिंक की किताब ड्राइव पढ़ ले, तुझे पता चलेगा कि तेरी मोटिवेशन का राज तेरे गिटार में छुपा है। गाजर और दंड, ए वाली पुरानी सोच। किताब बताती है कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, इनाम पाओ, नहीं तो पिटाई खाओ, यानी बाहरी प्रेरणा, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स। लेकिन ये तरीका आज के जमाने में काम नहीं करता। कहानी का मजा, एक स्कूल में बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए 10 रुपए दिए जाते थे। कुछ दिन बाद पैसे बंद कर दिए गए तो बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। दिमाग ने सोचा, पैसे नहीं तो मेहनत क्यों करूं? असली मोटिवेशन 3 चीजों से आता है। डैनियल पिंक कहते हैं, असली भीतरी प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन 3 चीजों से जगती है। ऑटोनॉमी, आजादी, अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता, जैसे टेस्ला कर्मचारी अपने आइडियाज खुद चुनते हैं। मास्टरी, किसी काम में महारत हासिल करने का जुनून, जैसे कोई गेमर बिना पैसे के 10 घंटे प्रैक्टिस करता है। पर्पस, मकसद, ये जानना कि आपका काम दुनिया को बेहतर बना रहा है, जैसे विकिपीडिया के लोग बिना पैसे लिए आर्टिकल लिखते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, देख रिया, अंकित ने समझाया, तूने कभी नोटिस किया कि तू फोटोशॉप में घंटों लोगो डिजाइन करता है बिना कोई फीस मांगे, क्योंकि तुझे उसमें मजा आता है। यही है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। युवाओं के लिए क्यों मायने रखता है? आजकल रट्टा मारकर पास होने से कुछ नहीं होता। क्रिएटिविटी और पैशन की जरूरत है। अगर तुम्हारा दिल कॉमेडी स्किट्स बनाने में लगता तो उसे वक्त की बर्बादी मत समझो।
शायद तुम्हारी खुशी उसी में छुपी है। एग्जाम के मार्क्स तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारा जुनून ही तुम्हारी सुपर पावर है। लाइफ चेंजिंग मैसेज किताब का सबसे बड़ा सबक। पैसा और डर से चलने वाली प्रेरणा टिकाऊ नहीं है। वही काम करो जिसमें तुम्हारा दिल लगे, उसमें महारत हासिल करो और दूसरों के लिए उसे मतलबपूर्ण बनाओ। फाइनल पंचलाइन। अंकुर ने गिटार उठाते हुए कहा, अब मैं सिर्फ टॉपर बनने के लिए नहीं बल्कि संगीत से लोगों की जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करूंगा। तो दोस्त, अब तुम्हारी बारी है, ड्राइव को पकड़ो और अपनी अंदर की आग को पहचानो। अध्याय 14, द 4 एग्रीमेंट्स। द 4 एग्रीमेंट्स, वो 4 सूत्र जो जिंदगी बदल देते हैं। अरे यार, कल मैंने एक किताब पढ़ी ऐसी कि दिमाग की गांठें खुल गईं। अंकुर ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मानो कोई मेरे कान में चिल्ला रहा हो, अबे इतने सारे नियम क्यों बना रखे हैं? जीना तो सीख। वो कौन सी किताब है भाई? रिचा ने उत्सुकता से पूछा। द 4 एग्रीमेंट्स, डॉन मिगुएल रुइज की लिखी। असल में ये टॉल्टेक सभ्यता की प्राचीन ज्ञान की चाबी है, पर आज के जमाने के लिए। पहला एग्रीमेंट, बेईमानी मत करो। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। अंकुर ने एक कहानी सुनाई। सोचो, तुम्हारा दोस्त कहे तुम्हारा प्रोजेक्ट बेकार है, तुम उस एक वाक्य से टूट जाते हो। फिर वो खुद कहता है, मजा कर रहा था, पर तुम्हारा दिल तो चूर हो चुका। यही है शब्दों की ताकत। रिचा ने आंखें चौड़ी कर ली। मतलब हम जो बोलते हैं वो खुद पर और दूसरों पर जादू सा असर डालता है। हाँ, इसीलिए पहला नियम कहता है, शब्दों को पवित्र रखो। झूठ, गाली या दूसरों को नीचा दिखाने वाली बातें, ये सब जहर की तरह फैलती हैं। अगर तुम खुद से वादा करो कि मैं सच बोलूंगा पर दूसरों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। दूसरा एग्रीमेंट, कुछ भी पर्सनल मत लो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब सुनो, ये वाला तो गोल्ड है। अंकुर हंसा। तुम्हारा बॉस डांटता है तो तुम सोचते हो मैं नाकाबिल हूं, पर सच ये है कि उसका बुरा दिन चल रहा होता है। लोग जो कहते हैं वो उनकी अपनी दुनिया का प्रोजेक्शन होता है। विक्की ने सिर खुजलाते हुए कहा, पर अगर कोई गलत बोले तो समझो वो उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। जैसे कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे सुनो ही ना, तो वो शब्द हवा में खो जाएंगे। ये एग्रीमेंट तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। तीसरा एग्रीमेंट, अनुमान मत लगाओ। डोंट मेक अजम्पशंस। ये वाला तो मेरे जैसे ओवरथिंकर्स के लिए है। रिचा चिल्लाई। बिल्कुल, हम अक्सर दूसरों के बारे में खुद ही कहानियां बना लेते हैं। जैसे दोस्त ने मैसेज नहीं देखा, मतलब नाराज है, पर हो सकता है उसका फोन डेड हो। इसीलिए रुइस कहते हैं, सीधे पूछो, अंदाज न लगाओ। अंकुर ने झटके में कहा, अनुमानों से ज्यादा लड़ाइयां दुनिया में किसी और चीज से नहीं हुई। चौथा एग्रीमेंट, हमेशा अपना बेस्ट दो। ऑलवेज डू योर बेस्ट। पर ये तो बचपन से सुनते आए हैं। विक्की ने नाक सिकोड़ी। पर इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट बनो, अंकुर ने समझाया। आज तुम्हारा 100% अगर सिर्फ 50 नंबर का है तो ठीक है, कल शायद 60 हो जाए। बस थक कर बैठ मत जाना। जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो तो पछतावा नहीं रहता। युवाओं के लिए क्यों जरूरी? हमारी जनरेशन हमेशा दबाव में रहती है। सोशल मीडिया, पेरेंट्स की उम्मीदें, सेल्फ डाउट, इन 4 नियमों से मानसिक आजादी मिलती है। अंकुर ने किताब थमाते हुए कहा, ये कोई प्रीची नहीं, असल जिंदगी के टूल्स हैं। तो अब क्या करें? रिचा ने पूछा। एक एग्रीमेंट को 30 दिन तक फॉलो करो। पहले हफ्ते में ही पाओगे तनाव घटा, खुशी बढ़ी। और हाँ, अंकुर मुस्कुराया, अगर कोई तुम्हारी बात पर्सनल ले तो उसे यही किताब गिफ्ट कर देना। कहानी का मोरल, जीवन के ये 4 सूत्र, सच बोलो, दूसरों की बात दिल पर न लो, अंदाजे छोड़ो और हमेशा कोशिश करो, आपको अपनी सोच का कैदी से मालिक बना देंगे। अब चुनाव आपका है। अध्याय 15, क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। चुपचाप चमकते लोग, एक ऐसी दुनिया में जो बात करने से थकती नहीं। अरे यार, तू हमेशा इतना शांत क्यों रहता है? क्या बात करने में दिक्कत है? मधुकर ने अपने होस्ट आकाश की तरफ देखा, जिसने उससे ये सवाल कक्षा के कॉर्नर में खड़े होकर पूछा था। उसके मन में कई जवाब थे, लेकिन वो बस मुस्कुरा दिया। बाहर से शांत, अंदर से एक तूफान, ये था मधुकर का राज। और यही राज था सुसन केन की किताब क्वाइट का भी। कहानी की शुरुआत, बहरे शोर में खोया हुआ स्वर। किताब एक सवाल से शुरू होती है, क्या आपको भी लगता है कि दुनिया सिर्फ बातूनियों के लिए बनी है? स्कूल हो, ऑफिस हो या पार्टियां, जोर से बोलने वाले, ग्रुप डिस्कशन में धांसू आइडिया देने वाले और स्टेज पर चमकने वाले लोगों को ही स्मार्ट या लीडर मान लिया जाता है। लेकिन सुसन बताती है कि दुनिया के 30-50% लोग इंट्रोवर्ट हैं, यानी वो लोग जिनकी एनर्जी अकेले में रिचार्ज होती है, जो सुनने में विश्वास रखते हैं और जिनके दिमाग में चुपचाप गहरे आइडिया पकते हैं। रोचक उदाहरण, आइंस्टीन, जो क्लास में चुप रहते थे लेकिन उनके दिमाग ने ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाए।
रोजा पार्क्स, जिनकी एक शांत प्रतिक्रिया बस में सीट न छोड़ना ने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया। बिल गेट्स, जो बचपन में कम बोलते थे लेकिन उनकी गहरी सोच ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई। युवाओं के लिए क्यों मायने रखता है? मैं ग्रुप प्रेजेंटेशन में हमेशा घबरा जाता हूँ, क्या ये मेरी कमी है? ऐसा कोई भी युवा जिसने खुद को शर्मीला या कम बोलने वाला कहलाते सुना है, इस किताब से जुड़ेगा। सुसन बताती हैं कि शांत होना कमजोरी नहीं, ताकत है। इंट्रोवर्ट्स बेहतर सुनते हैं, रिस्क कम लेते हैं और रचनात्मक समाधान ढूंढते हैं। फेक एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं, अपनी स्टाइल में लीड करो, चाहे वो लिखकर हो, वन ऑन वन बातचीत हो या डीप वर्क। दुनिया को दोनों की जरूरत है। बातूनी लोग आइडिया बिखेरते हैं, शांत लोग उन्हें पूरा करते हैं। संवाद। तुम्हारी चुप्पी में छुपा है तुम्हारा सुपर पावर। लेकिन मैम, मुझे क्लास में हाथ नहीं उठाना पसंद। कोई बात नहीं, तुम्हारे नोट्स देखो, तुम्हारे विचार सबसे गहरे हैं। ऐसे संवाद हमें याद दिलाते हैं कि हर किसी का अपना तरीका होता है चमकने का। प्रेरणा का सार। अपनी आवाज ढूंढो, चाहे वो जितनी धीमी हो। समाज कहेगा बोलो, पर कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी में होता है। तुम्हारी सुनने की क्षमता किसी के जीवन को बदल सकती है। तो अगली बार कोई तुम्हें बहुत शांत कहे तो याद रखना, तुम्हारी चुप्पी एक सुपर पावर है जिसे दुनिया अभी समझना सीख रही है। ओपन बुक 1। अध्याय खत्म पर सफर जारी। अध्याय 16। स्टार्ट विद वाई। शुरुआत क्यों से। एक कहानी जो आपका नजरिया बदल देगी। एक गांव में 2 लड़के अंकुर और राजन रहते थे। दोनों ही मेहनती थे, लेकिन अंकुर हमेशा थका थका लगता, जबकि राजन के चेहरे पर एक अजीब सी चमक रहती। एक दिन गांव लो ने पूछा, राजन, तुम्हारे पास वही औजार है, वही समय, फिर तुम इतने खुश क्यों हो? राजन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मेरा क्यों मुझे हर सुबह बिस्तर से उठाता है। यही सवाल साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई का दिल है। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। गोल्डन सर्कल। जादुई सवाल जो हर नेता पूछता है। साइमन कहते हैं, हर सफल व्यक्ति या कंपनी 3 परतों में सोचता है। क्या? वॉट? ये तो सभी बताते हैं। हम फोन बेचते हैं। कैसे? HOW। कुछ लोग इतना आगे जाते हैं, हमारे फोन में बेहतरीन फीचर्स हैं। क्यों? WHY। लेकिन असली जादू यहाँ छुपा है, हम दुनिया को जोड़ना चाहते हैं। एप्पल का WHY। उदाहरण, अंकुर का क्या था? मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन राजन का क्यों था? मैं इंजीनियर बनकर गांव के लिए पुल बनाऊंगा ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। क्या आप अंतर महसूस करते हैं? वो दोस्त जिसने WHY खो दिया। साइमन एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। मधुकर नाम का एक छात्र था जो दिन रात पढ़ता था, लेकिन जब उससे पूछा गया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका जवाब था, क्योंकि सब करते हैं। कुछ साल बाद मधुकर नौकरी से ऊब गया। उसका क्यों गायब था। वहीं जिसने अपना क्यों, जैसे मैं लोगों की समस्याएं सुलझाना चाहता हूं, पहचान लिया, वो आगे बढ़ गया। युवाओं के लिए सबक। परीक्षा में अच्छे नंबर लाना क्या है? मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगा ताकि गरीबों का इलाज कर सकूं, ये क्यों है? जब क्यों मजबूत होगा तो कैसे और क्या अपने आप रास्ता बना लेंगे। एप्पल vs बाकी कंपनियां। WHY का जादू। साइमन ने एप्पल का उदाहरण दिया। दूसरी कंपनियां, हमारे कंप्यूटर्स तेज हैं, कीमत कम है, क्या जोड़ कैसे? एप्पल, हम चुनौती देने वालों के लिए इनोवेशन करते हैं। क्यों? यही वजह है कि लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए लाइन में लगते हैं। वे सिर्फ एक फोन नहीं, एक विचार खरीद रहे होते हैं। तुम्हारे लिए चाहे कोई प्रोजेक्ट हो या करियर का चुनाव, पहले खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अंत में एक छोटा सा काम, आज रात सोने से पहले इतना सोचो, तुम्हारा क्यों क्या है? कौन सा काम करते हुए तुम्हें लगता है कि यही मेरा मकसद है? अगर जवाब नहीं मिला तो घबराओ मत। क्यों ढूंढने की यात्रा ही सबसे दिलचस्प है। याद रखो, लोग वो नहीं खरीदते जो आप बनाते हैं, वो खरीदते हैं कि आप क्यों बनाते हैं। तो आज से शुरुआत करो क्यों से। अध्याय 17। द पावर ऑफ हैबिट। आदतों का जादू। एक कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। अरे यार, तुम रोज सुबह उठकर वर्कआउट कैसे कर लेते हो? मैं तो अलार्म बंद करके फिर सो जाता हूँ। मधुकर ने अपने दोस्त आकाश से पूछा। आकाश हंसा, मैं भी पहले ऐसा ही था। फिर मैंने द पावर ऑफ हैबिट पढ़ी और पता चला कि आदतें बदलने का राज एक लूप में छुपा है। दिमाग का गुप्त कोड, हैबिट लूप। किताब बताती है कि हर आदत 3 चरणों से बनी होती है। इशारा, क्यू, रूटीन, रूटीन, इनाम, रिवॉर्ड। यही वो जादुई फॉर्मूला है जो हमें बिना सोचे ब्रश करवाता है या सोशल मीडिया स्क्रॉल करवाता है। उदाहरण, सोचो तुम्हें दोपहर में चॉकलेट खाने की आदत है। इशारा, 3 बजे की थकान, दिमाग बोलता है एनर्जी चाहिए। रूटीन, ड्रॉअर से चॉकलेट निकालकर खाना। इनाम, मीठा स्वाद और तुरंत एनर्जी। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है,
इनाम को बदलो, आदत बदल जाएगी। अगर तुम पानी पीकर या 5 मिनट टहलकर भी वही एनर्जी पा सकते हो तो चॉकलेट की जरूरत ही नहीं। डुबकी लगाओ गोल्डन फिश वाले तालाब में। किताब में एक मजेदार किस्सा है अमेरिकी फुटबॉल टीम का। कोच डेंटन ने खिलाड़ियों की छोटी छोटी आदतें बदलकर, जैसे हेलमेट पकड़ने का तरीका, उन्हें चैंपियन बना दिया। जीतने की आदतें छोटे छोटे बदलावों से शुरू होती हैं। संवाद। सर, हमें ये सब रोज करना क्यों पड़ता है? एक खिलाड़ी ने पूछा। कोच मुस्कुराए, क्योंकि जब दबाव पड़ेगा तो तुम्हारा दिमाग आदतों के पीछे छुप जाएगा। युवाओं के लिए गेम चेंजर टिप्स। एक आदत बदलो, सब बदल जाएंगी। अगर तुम सुबह बिस्तर ठीक करने की आदत डाल लो तो दिन भर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये कीस्टोन हैबिट है। 2 मिनट रूल। नई आदत शुरू करने का वादा। पहले दिन सिर्फ 2 मिनट करो। जैसे रनिंग के लिए सिर्फ जूते पहनकर खड़े हो जाओ। दिमाग कहेगा चलो थोड़ा ही सही। वो मोमेंट जब सब कुछ बदल जाता है। किताब में लिसा की कहानी है जो मोटापे और कर्ज से जूझ रही थी। उसने सिर्फ एक आदत, रोज एक छोटा बजट लिखना बदली और 2 साल में वजन, पैसा, रिश्ते सब कुछ ट्रैक पर आ गया। उसका रहस्य, विश्वास करो कि बदलाव संभव है। अंतिम संदेश, तुम्हारा बटन ढूंढो। याद रखो, आदतें रोबोट का कोड नहीं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। गलत नोट बजाओ तो शोर, सही सुर पकड़ो तो मधुर संगीत। आज से एक आदत पहचानो, जैसे फोन चेक करना, उसका इशारा और इनाम लिखो। रूटीन को बदलने की कोशिश करो। फोन की जगह 10 बार स्क्वैट्स। जैसे आकाश ने मधुकर से कहा, तुम्हारी आदतें तुम्हारी सीढ़ियां हैं, या तो तुम्हें ऊपर चढ़ाएंगी या गड्ढे में गिराएंगी। चुनाव तुम्हारा। तो आज कौन सी आदत तुम्हारी गोल्डन फिश बनेगी? अध्याय 18, ईयर ऑफ यस, हाँ कहने का साल। वो किताब जिसने शोंडा राइम्स की जिंदगी बदल दी। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने किसी पार्टी में जाने से मना कर दिया क्योंकि वहां लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, या किसी नए अवसर को टाल दिया क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं? शोंडा राइम्स, जो ग्रेज एनाटॉमी और स्कैंडल जैसे मशहूर शोज बनाती हैं, वो भी ऐसा ही सोचती थीं। फिर एक दिन उनकी बहन ने उन्हें झिड़क दिया, तुम हमेशा नहीं कहत, बड़ी ई हो, कभी हाँ क्यों नहीं कहती? ये सवाल शोंडा के दिमाग में घर कर गया। उन्होंने ठान लिया कि अगले 1 साल तक वो हर ऐसे मौके को गले लगाएंगी जिससे वो डरती हैं। और यही से शुरू होती है ईयर ऑफ यस की कहानी, एक्सट्रोवर्ट बनने की नहीं, बल्कि खुद को छुपाना बंद करने की। मैं नहीं कर सकती का जाल। शोंडा बताती है कि कैसे वो सोशल इवेंट से भागती थीं। मैंने खुद को समझा रखा था कि मुझे लोग पसंद नहीं। सच, मैं खुद से डरती थी। एक बार उन्हें एक अवार्ड समारोह में स्पीच देनी थी। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने हाँ कहा। मंच पर जाकर उन्होंने कहा, अगर आपको लगता है कि मैं घबराई हुई हूं तो आप सही है, पर आज मैं यही कहने आई हूं, डर के आगे जीत है। साल भर ऐसे ही अनुभवों ने उनका आत्मविश्वास बदल दिया। हाँ कहने का मतलब हर चीज नहीं। शोंडा साफ करती हैं, हाँ कहो पर अपनी शर्तों पर। जैसे जब उन्हें डांस शो में जज बनने का ऑफर मिला तो उनका पहला विचार था, मैं नाच नहीं सकती, पर उन्होंने कोशिश की और पाया कि असफलता में भी मजा आता है। वो हंसते हुए कहती हैं, मैंने टीवी पर इतने लोगों को मराया है, लेकिन डांस फ्लोर पर मेरी हालत देखकर लोगों ने मुझ पर दया की। युवाओं के लिए सबक, झूठे कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। फ्रेंड्स के साथ प्लान्स, हाँ कहो, चाहे थोड़ा अजीब लगे। कोई नया स्किल सा, बड़ी ई खने का मौका, हाँ कहो, चाहे शुरू में अटपटा हो। शोंडा का मानना है, जब तक तुम नहीं कहते रहोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी कितनी क्षमता है। वो संदेश जो दिल को छू जाए। किताब का सबा खूबसूरत पाठ ये है, तुम्हारी जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम नहीं की दीवारों से बाहर निकलते हो। चाहे वो बॉडी शेमिंग हो, करियर का डर हो या लोगों की राय, शोंडा ने हर चीज का सामना हाँ कहकर किया। और अंत में वो कहती हैं, मैं वही शोंडा हूँ, बस अब मैं अपनी कहानी खुद लिख रही हूँ। तो अगली बार जब कोई मौका तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो याद रखना, हाँ एक जादुई शब्द है। अध्याय सुनकर कैसा लगा? कोई ऐसा मौका जब तुमने हाँ कहकर चमत्कार देखा? कमेंट में बताओ। अध्याय 19, डीप वर्क, एक ऐसी किताब जो आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। सुनो भाई, अगर तुम्हें लगता है कि दिन भर मोबाइल चलाकर नोटिफिकेशंस चेक करते हुए और मीटिंग्स में वक्त बर्बाद करके तुम सफल हो जाओगे, तो माफ करना, लेकिन तुम गलत हो। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क तोड़ देती है आज के इस बिजी होने के भ्रम को। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भाग 1, वो दिन जब अंकुर की आंखें खुली। अंकुर कॉलेज का एक स्टूडेंट था जो हर वक्त बिजी रहता था, लेकिन एक दिन उसके प्रोफेसर ने पूछा, तुम्हारे पिछले 3 दिन का सब से मूल्यवान आउटपुट क्या था? अंकुर सोच में पड़ गया। उसने कई मेल्स भेजे थे, ग्रुप चैट्स की थी, लेकिन कोई यादगार चीज
कुछ नहीं। यहीं से शुरू होता है डीप वर्क का सफर, बिना डिस्ट्रक्शन के गहन सृजनात्मक काम करने की कला। भाग 2, 4 सूत्र जो बदल देंगे तुम्हारी लाइफ। अकेलेपन में छुपा है जादू। जैसे स्टीव जॉब्स ने ध्यान को अपनी दिनचर्या बनाया, वैसे ही तुम्हें डिस्ट्रक्शन फ्री जोन चाहिए। मोबाइल ऑफ करो, दरवाजा बंद करो और दिमाग को गोता लगाने दो अपने काम में। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से कहा, तुम एक साथ गाना गा भी नहीं सकते और गणित सॉल्व कर सकते हो, फिर बड़े बड़े टास्क कैसे कर लोगे? एक वक्त में एक ही काम पूरे दिल से शट डाउन करने का साहस। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, दिमाग भी मसल्स की तरह है, थकता है। रात 8 बजे के बाद ईमेल चेक करना बंद करो। वर्कआउट के बाद रेस्ट जरूरी है ना? छोटे कामों को महिमा मत दो। एक राइटर ने साल भर बिजी रहकर कुछ नहीं लिखा, फिर 1 महीने के डीप वर्क रिट्रीट में उसने अपनी बेस्ट बुक पूरी की। भाग 3, युवाओं के लिए क्यों मायने रखता है डीप वर्क। आज के दौर में जहां हर सेकंड एक नोटिफिकेशन तुम्हारा ध्यान भटकाता है, डीप वर्क तुम्हारी सुपर पावर बन सकता है। एग्जाम्स की तैयारी, डीप वर्क। स्टार्टअप आइडिया, डीप वर्क। क्यों वही स्किल सीखनी है, डीप वर्क। भाग 4, आखिरी संदेश, मैट्रिक्स से बाहर निकलो। किताब का सबसे दमदार लाइन ये है, जो लोग डीप वर्क करते हैं वे दुनिया के नियम बदल देते हैं, बाकी सब उनके लिए काम करते हैं। तो क्या तैयार हो अपने ध्यान के महल में प्रवेश करने के लिए? आज से ही 1 घंटा निकालो, सब कुछ ऑफ करो और देखो कैसे तुम्हारा दिमाग चमत्कार करता है। फाइनल वार्निंग, अगर तुमने इसे पढ़कर भी बाद में करूंगा सोचा, तो याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। कैसा लगा? अब खुद बताओ, आज से क्या बदलोगे अपनी आदतों में। अध्याय 20, द रूथलेस एलिमिनेशन ऑफ हरी। धीमे जीने की जादुई कला, द रूथलेस एलिमिनेशन ऑफ हरी की कहानी। अरे भाई, कल सुबह 7 बजे मीटिंग है, दोपहर तक प्रोजेक्ट जमा करना है, शाम को जिम जाना है और रात तक इनबॉक्स 0 करना है। ये आवाज किसी की नहीं, बल्कि हमारे दोस्त अंकुर की थी, जो हमेशा एक रेसिंग कार की तरह जीवन भर दौड़ता रहता था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक किताब आई जिसने सब कुछ बदल दिया। जब जॉन मार्क कोमर ने आग महसूस की। लेखक जॉन मार्क एक व्यस्त पादरी थे जिन्होंने अपने गुरु डलास विलार्ड से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? डलास ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दबाजी को जड़ से खत्म कर दो। ये बात जॉन के दिल में आग की तरह लगी। उन्होंने पाया कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी बीमारी हड़बड़ी है, जो में जीवित रहने दिलाती है लेकिन जीना नहीं। रोचक उदाहरण, एक प्रयोग में लोगों से कहा गया कि वे बस 10 मिनट बैठकर कुछ न करें। परिणाम, 67% पुरुषों ने बेचैनी से बिजली के झटके खुद को दे डाले। हम इतने व्यस्त हैं कि शांति से बैठना भी भूल गए। 4 जादुई कुंजियां, जीवन को धीमा करने का फॉर्मूला। जॉन ने 4 सिद्धांत बताए जिन्हें हम एक कहानी से समझते हैं। समय की थाली। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा आप 1 मिनट में कितने पैसे कमाते हो? पिता ने जवाब दिया, 50 रुपए। बच्चे ने अपनी गुल्लक से 50 रुपए निकालकर कहा, तो क्या आप आज 1 मिनट मेरे साथ बिताओगे? सीख, अपने 24 घंटों की थाली में पहले महत्वपूर्ण चीजें रखो। नोटिफिकेशन का भूत। रिचा, एक कॉलेज स्टूडेंट, हर 5 मिनट में फोन चेक करती थी। एक दिन उसने डिजिटल उपवास किया, पूरा दिन फोन ऑफ। शाम तक उसने महसूस किया, मैंने आज पहली बार चिड़ियों की आवाज सुनी। काम नहीं, कनेक्शन। रोहित अपने दादाजी की मृत्युशैया पर बैठा था। दादाजी ने कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने कितने प्रोजेक्ट पूरे किए, बस याद है तुम्हारे साथ बिताए वो खेल के दिन। युवाओं के लिए क्यों मायने रखता है आज की दौड़ भरी जिंदगी में? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि सब कुछ करना है, पर असल में कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाते। तुलना का जाल। इंस्टाग्राम पर दूसरों की हाईलाइट रील देखकर हम अपनी जिंदगी से नाखुश हो जाते हैं। जॉन कहते हैं, असली सफलता वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो आत्मा को शांति देती है। वह प्रेरणादायक पल जब सब बदल गया। जॉन ने 1 साल के लिए सोशल मीडिया छोड़ा, काम के घंटे कम किए और रोज 15 मिनट चुपचाप बैठना शुरू किया। परिणाम, उन्होंने लिखा, मैंने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में उसकी खुशी देखी। पहले तो मैं सिर्फ उसकी फोटो खींचकर पोस्ट करने में व्यस्त रहता था। अंतिम संदेश। ये किताब एक दोस्त की तरह हमें थपथपाती है और कहती है, भागते रहने से मंजिल नहीं मिलती, बल्कि रास्ते हाथ से निकल जाते हैं। जब तक हम धीमे होंगे तभी जीवन की मिठास को चख पाएंगे। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या आप व्यस्त हैं, बल्कि ये कि क्या आप वास्तव में जी रहे हैं। शायद आज ही आप अपने फोन पर पॉज बटन दबाकर इस कहानी को जीवन में उतारने की शुरुआत कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आज की ये जादुई कहानी का अंत होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वरना आप अगले एपिसोड का मजा मिस कर देंगे। और हाँ, एक छोटा सा इशारा, अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसमें एक पुरानी डायरी, एक गायब हुआ खजाना और कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो टीम बीजे बुकवाला के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक नया सरप्राइज। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि हर लाइक हमें आपके लिए और भी ज्यादा मजेदार कहानियां लाने का हौसला देता है। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और याद रखिए, हर किताब की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक वीजे बुक वाला। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, हर बुक को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और बुक लाने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगली बुक कौन से चाहिए, कमेंट बताइए।